चलिए शुरुआत करते हैं फिर पहले सवाल के साथ आइए देखते हैं, मजा आएगा। मेरा पहला सवाल चक्रव्यूह में मनोज तिवारी जी आपके गानों को लेकर है। कुछ लिखकर लेकर आई हूं मैं गाने अपने साथ जो आज इस बातचीत से पहले मैंने लिखे। बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक, ये फंस गया सी है। कुर्ती का टूटल बा बटनिया। अगला गाना जो पढ़ रही हूं उसके लिरिक्स पढ़ते हुए मैं खुद अनकंफर्टेबल असहज महसूस कर रही हूं। कहवा लुकवा के जैबू चोली के, मेरे ख्याल से इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा। हमारा गाना नहीं। चल झूठा। मेरे पास वीडियो मौजूद है इस गीत का, दिखाऊं आपको? हो ही नहीं सकता। दिखाइए। मेरे पास वीडियो है इस गीत का। हाँ। अभी इस वक्त मौजूद है। दिखाइए ना। मेरा हो ही नहीं सकता। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आप उसके वीडियो में हैं और आप उसमें अभिनय भी कर रहे हैं और आप उसमें गीत भी गा रहे हैं। नहीं ऐसा। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ये कौन है वीडियो में? ये आप हैं मनोज तिवारी जी। मेरा सवाल आपसे ये है, इन गीतों को जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया, क्या घर में अपने परिवार की महिलाओं के साथ आप ये गीत देख पाएंगे ड्राइंग रूम में बैठकर? हाँ, बाकी दो देख सकते हैं। ये वाला ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा। अपने दिमाग पर जोर डालो। रवि सोनी के बारे में सोच कि मैंने कब ऐसा। इसलिए मैंने आपको वीडियो दिखाया ताकि आपको याद आ जाए। नहीं, कुछ होली का दिख रहा है। होली का है, किसी एक वर्जन में होगा, मगर मैं उससे वो ठीक नहीं है। तीसरा वाला ठीक नहीं है। कुर्ती का टूटल बटनिया, ये आप अपने घर की महिलाओं के साथ देख सकते हैं ड्राइंग रूम में, टीवी पर। जो गाना सुनेगा ना, वो एक गरीबी का चित्रण है और उसको पूरा गाना सुनने में समझ में आएगा। कुर्ती की टूटल व बटमिया घुमेली बाजार में मोहनिया, उसके पूरे जो संदर्भ हैं वो बहुत ही उत्तम हैं। बस ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने। असली बात बता। मैंने किसी चीज पे लोगों का ध्यान खींचा है। ये गाना उत्तम है आप कह रहे हैं? बहुत उत्तम है। उसको आप सुनिएगा पूरा, तब समझ में आएगा। फटाफट खोल के दिखा। ये देशभक्ति का गाना है? नहीं, होली का गाना है। ठीक है, आपको लगता है? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अपना घूंघट खोलो, दिखाओ रंग लगा है कि नहीं। ऐसा क्यों है? अब आपके मन में कुछ गलत चल रहा हो तो हम नहीं बता सकते। भोजपुरी लहंगा चोली भाभी रात सपना, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाती। ऐसा नहीं है। भोजपुरी में इतने बड़े बड़े गीत हैं कि आप उसको सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ऐसा दर्शन है। लहंगा उठा दे रिमोट से, ये बड़े बड़े गीत हैं। नहीं, हम तो 5200 गाना गाए हैं। ये भी आपके दोस्त का ही है? वो देखिए, सिनेमा का गाना है। सिनेमा का गाना कब के सिचुएशन में होता है उसको समझना पड़ेगा। आप भोजपुरी के गाने परिवार के साथ बैठकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। 100% सुनते हैं, माँ के साथ सुनते हैं, भाई लहंगा के उठा साथ दे रिमोट से। ये हमारा गाना नहीं। गानों का जिक्र किया आपको। अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो। अफसोस है आज इन गानों पर मनोज तिवारी जी, आपको अफसोस है इन गानों पर? आज इस मंच पर आप ये मानेंगे कि आपको अफसोस है इन 3 गीतों? ना, किसी गीत पे अफसोस नहीं है हमको। रिमोट से लहंगा उठा, इस पर कोई अफसोस ये हमारा नहीं है। बेबी बियर कह रहे हैं अफसोस नहीं है। ना, उसको आप समझिए मैं क्या कहता हूँ। पास पड़ोसी के लोगन के निकले लागल दम। अच्छा, बेबी बियर पी के नचत बाड़ी छम्मा छम्मा। तो एकरा के जो जे समझी वो हम ओकरा में हमार भाव का बाटे, वो उसको समझना पड़ेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मनोज जी, लोग कह रहे हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये वाली कहावत आप पर लागू होती है क्योंकि जब आप सांसद बने तो आप महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, लेकिन जब आप गायक थे तो आप उन्हीं महिलाओं के लिए अश्लील गाने गाते थे। अभी नहीं। गजब बेइज्जती है। एक भी ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, गाने तो बहुत सारे मीनाक्षी और सुहेल ने आपको सुना दिए, पढ़ के भी दिखा ये गाने दिए, महिलाओं भी के दिखा दिया। नहीं, वो क्या बात करते हैं आप? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। एक वीडियो है। कौन सा? एक वीडियो मैंने देखा जिस गाने का आप बात कर रहे थे, कुर्ती के टूटल बा बटनिया। उसमें वीडियो में भी महिला का जिस तरह का चित्रण है, वो बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, वो चित्रण आपको समझ में नहीं आएगा। जिस दिन समझ में आएगा तब आपको समझ में आएगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। बटन पहनकर महिला घूम रही है। एक गरीब महिला अच्छा जिसकी कुर्ती भी फटी हुई है, उसको देख के हंस क्यों रहे हो? हमारा ये भाव है उसमें। अब आपको सुने नहीं तो हम क्या करें?
अच्छा, नहीं, मैं आपसे ये पूछूंगी, यूपी सरकार तो ने क्या है कहा, ना, देखो ये सारा संसार का परेशानी यही है कि आप लोग आधा समझ के पूछने लगते हो। मनोज तिवारी का शुभारंभ किससे हुआ है? बाड़ी से रुपए सवार रूपवा मनवा मोहता। हमारा किससे हमारे जो गाने हैं कि चांद के देश में मन विभोर हो गए। 5200 गाने में आप किसी विवादित चीज को ही उठाना चाहते हो, तो ये आप, यही तो पूरे देश की समस्या है। गरीबी के नाम पर डबल मीनिंग गाना गा दो। गजब बेइज्जती है। डबल मीनिंग नहीं है। एक महिला का कपड़ा फटा हुआ है और आप उसको घूर घूर के देख रहे हो, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूं। अब आप सुने ही नहीं होगे तो हम क्या करें? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ढोड़ी और भाभी वाला गाना ये अश्लील नहीं? कभी नहीं गाया। क्या मतलब इसका? नहीं, हम कभी नहीं गाए। ये आपका गाना नहीं है? आप मनोज तिवारी को जानो पहले कौन है। बिना जाने पूछ दोगे तो देखने वाले सोचेंगे यार मनोज भाई ऐसा गाता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मनोज तिवारी भोजपुरी के स्टार हैं। मनोज तिवारी भोजपुरी पर चुप रहते हैं, अश्लील गानों पर? नहीं, हम चुप नहीं रहते, बोलते भी हैं। क्या बोला आपने? नहीं, बहुत कुछ बोला, समझाते हैं सबको नहीं गाना चाहिए। और क्या कर सकते हैं आप बताओ? लाठी लेके उठाए। पर मनोज जी, ऐसे गाने गाना ही क्यों जिनको लोग सुन न सके, परिवार के साथ बैठ करके बात? ये तो बात देखिए, लोग सुन रहे हैं इसलिए लोग गा रहे हैं। जो गाना सुना नहीं जाता कोई गा ही नहीं सकता। तो आप अश्लील गानों को ठीक मानते हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं मानते ठीक। कहीं तो डंडा चलाना होगा, कहीं तो कानून लाना होगा इस पे। हाँ, डंडा चलाने का काम हमारा नहीं है कि हम डंडा उठा के चला दें। हम उसके विरोधी हैं। हम बिल्कुल, हम अपने गानों से, हमारे गाने क्या है? कचरा। आपने संसद में कभी आवाज नहीं उठाई है? संसद में कभी आवाज नहीं उठाई भोजपुरी में अश्लीलता पर? नहीं, बहुत बार उठा चुके हैं। कब हो गया ये? कब हुआ कब? हम उसके विरोधी हैं। हम आपके सामने भी बोल रहे हैं। मैंने आपकी कोई स्पीच नहीं सुनी संसद में आपने सवाल उठाया हो कि भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए, जबकि आरजेडी के सांसद ने आवाज उठाई है कि एक अथॉरिटी बननी चाहिए। आरजेडी के गाने सुन लीजिए। हमारा गाना क्या है? हर माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी। अब आपका नजर ही नहीं जाएगा तो हम क्या करें? उनका गाना सुन लीजिए आरजेडी का। आप गाने वो गा रहे हैं जो आज देशभक्ति और देश प्रेम की बात करें, हमारे लेकिन गाने पॉपुलर वो हैं, लोगों के बीच वो हैं जो आप सब गा नहीं सकते हमारे चक्रव्यूह में। वो क्या है सुचरिता, आप नहीं जानते मनोज तिवारी को। अबे कौन है बे तू? जिस मनोज तिवारी को आप अभी बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आइए हम समझाते हैं, आइए। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो एक देशद्रोही व्यक्ति है। तो फिर से पी के आया पांडुरंगा इस घर में? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो तो नेता विपक्ष है। ना ना ना, वो नक्सलियों से संबंध उनका, और देश विरोधियों से संबंध उनका। और अगर मैं ये जो शब्द बोला हूं ना कि देश विरोधी व्यक्ति हैं, देश द्रोही की जो सोच होती है वो 90% राहुल गांधी जी की। अगर वो देशद्रोही हैं तो सरकार के पास तो फिर इसके सारे डेटा होंगे, रिकॉर्ड होंगे, तथ्य होंगे, कागज होंगे। क्यों नहीं गिरफ्तार करके आप उनको जेल में डालते? रासुका लगाइए उन पर, उनको जेल में डालिए। ये सिर्फ बयानों तक ही ये बातें सीमित क्यों रहती? नहीं, लेकिन देखिए उनके ऊपर तो केस चल रहा है। कौन सा केस? बहुत सारे केस। देशद्रोही होने का केस नहीं चल रहा? नहीं, देशद्रोही होने का केस नहीं चल रहा है, लेकिन आपने ऑन रिकॉर्ड कहा है वो देशद्रोही। हाँ, मैंने कहा है, और मैं जो कहा हूँ उसके बहुत सारे रीजन है, मैं आपको गिना सकता हूँ। बोल। मैं राहुल गांधी जी के जितने भी उनके चाल चरित्र अभी तक देखा हूं, और जिस प्रकार से वो संसद में आ करके हम लोगों के नजरों के सामने जिस प्रकार देश को डिफेम करते हैं। बताइए, शुभम शुक्ला अंतरिक्ष से आया, उस पे आया कि सारे सांसद, सभी लोग उनको बधाई दें, सभी सांसद बजा रहे थे मेज, एक्सेप्ट राहुल गांधी। क्या है ये? शुभम शुक्ला क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? इस बात से वो देशद्रोही हो गए। और मुझे तो उनका पोस्ट याद है, उन्होंने सोशल मीडिया पर शुभांशु शुक्ला के लिए पोस्ट लिखा था, कांग्रेचुलेटरी पोस्ट है उनका शुभांशु शुक्ला पर। आप संसद में बैठे हुए शुभम शुक्ला को जब पूरा सदन बधाई दे रहा है, आप क्यों नहीं दे सकते? पर ये कहा जाता है मनोज जी की बीजेपी, ऐसे हमारे पास 50 रीजन है। मनोज जी, मीनाक्षी जी, बीजेपी के पास ये अधिकार कहाँ से आया कि वो ये तय करे कि कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है, कौन देशभक्त है?
हमारा हमारा मन कह रहा है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? मैं पर्सनली ऐसा फील कर रहा हूँ। नहीं, आपका मन कह रहा है तो आप किसी को देशद्रोही कह दें। कानून नहीं, हमने जितना उनका चीज देखा है कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता ये? उनमें 90% उनके जो क्रियाकलाप हैं वो देशद्रोहियों से। इस मामले में आप कोर्ट भी जा सकते हैं। इस मामले में आप कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो देशद्रोही है, वो देश की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं या सिर्फ भाषणों में बातें कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपने कहा है तो सोचिए। क्या आपके पास सेंसर बोर्ड जैसा सर्टिफिकेट देने का कोई तरीका है देशद्रोही और गद्दार का? आप राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं, संगीत सोम शाहरुख खान को गद्दार कहते हैं। ये सर्टिफिकेट आप लोग कैसे देते हैं? शाहरुख खान गद्दार है? हम बात अब आप वहां नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में आपके रिश्ते अच्छे हैं। नहीं, हम शाहरुख खान को कभी गद्दार नहीं बोल सकते। संगीत सोम गलत बोल रहे थे? हमने नहीं सुना। तुझसे बड़ा बहरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना तगड़ा बहरा, हट्टा कट्टा। इतना बड़ा विवाद हो गया, आईपीएल से लेकर हर जगह इसकी चर्चा हो गई और एक राजनेता को ये विवाद ही नहीं पता है। पर्सपेक्टिव क्या है? मैं शाहरुख खान को गद्दार। आप शाहरुख को क्या मानते हैं? शाहरुख खान देश के एक एक्टर है। आप मिले कभी उनसे? देश प्रेमी नहीं है क्या? देश प्रेमी नहीं है शाहरुख खान? नहीं, हम देश प्रेमी पे सवाल भी नहीं उठा रहे उनके। तो आपके शाहरुख और बॉलीवुड से रिश्ते हैं तो आप उन्हें गद्दार नहीं संगीत कर रहे हैं। हाँ। वो उनका क्या, किस बात पे क्या है? मेरे लिए शाहरुख खान आईपीएल में प्लेयर को खरीदने पर उन्होंने गद्दार कहा। नहीं, इतनी बात नहीं बोल पा रहे, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। मनोज तिवारी आप मान रहे हैं संगीत सोम ने गलत कहा था? देखो, इतनी ऐसी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी बढ़तम का हम नहीं दे सकते, बात नहीं कर सकते। हम राहुल गांधी जी पे जब बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास 20 रीजन है। लेकिन संगीत सोम पर नहीं बोलना चाहते आप। संगीत सोम तो सारे खानों को गद्दार कहते हैं। आप उस इंडस्ट्री से आते हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे ये, क्या सबको गद्दार कह देना चाहिए? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। और जो संगीत सोम और आपकी पार्टी के नेता कह रहा है वो? ये उनका अपना विचार होगा। आप और पार्टी उससे विचार नहीं रखती? मैं भाजपा भी ऐसा विचार नहीं रखती। कि आपको राजनीति में आइटम नंबर के लिए रखा गया। नहीं, ये जो शब्दावली है ना, इसका प्रयोग तो आप स्वतंत्र होकर सकते हो, लेकिन हम वो लोग हैं जो हर क्षण पार्टी के प्रचार के लिए रहते हैं। सिर्फ किस प्रचार लिए करते रहेंगे? ना, कल्याण हो रहा है उसमें संसार का। आपका कल्याण तो नहीं हो रहा है। हमारा तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। डिप्रेशन। भोजपुरी एक्टर्स क्लब बीजेपी में अगर शुरू हुआ तो वो मनोज तिवारी से शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स आ गए बीजेपी में। अब मैं आपसे ये पूछूंगी, आना ही चाहिए? नहीं, आना तो चाहिए, लेकिन अदावत होनी चाहिए क्या आने के लिए? आपके और रवि किशन के बीच में अदावत है या दोस्ती है? नहीं, हमारी दोस्ती है, हम लोग एक ही साथ हैं। कभी कभी हम प्रतिद्वंदी भी हैं। नहीं, वो आपको जूनियर कहते हैं, आप उन्हें जूनियर कहते हैं। वो कहते हैं मैंने तो मनोज तिवारी को डायलॉग बोलना सिखाया, संसद में बोल नहीं पाते थे, संसद में बोलना सिखाया। अब उसको बोलने से हम कैसे रोक दें? सिखाया क्या उन्होंने आपको डायलॉग बोलना? अब वो दुनिया जानती है। क्या जानती है? हम ये सब बोलने में विश्वास नहीं करते। सीनियर कौन है? सीनियर कौन है? ज्यादा बड़ा कलाकार कौन है मनोज जी, आप हैं या रवि किशन जी? अरे ये हम हमारे बोलने से न मेरा होगा न रवि के बोलने बोलते हैं हम सीनियर हैं, डायलॉग बोलना हम तो उन्हीं को बोलेंगे, वही बड़े हैं। आप रवि किशन को इंडस्ट्री में लाए, ये रवि किशन आपको इंडस्ट्री में लाए? नहीं, रवि किशन इंडस्ट्री में पहले से थे, लेकिन ये लोग जब थे तो इंडस्ट्री कुछ नहीं थी। हम आए, इंडस्ट्री को बहुत बड़ी बनाए। हमारी फिल्म ने 30 लाख रुपए की फिल्म ने 66 करोड़ का बिजनेस किया। हमने इन लोगों को पैसा लेना सिखाया कि आप लोग पैसे मांगो, आप अपनी मेहनत का। मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि भोजपुरी फिल्मों को जो स्तर दिया और स्टैचर दिया वो मनोज तिवारी ने दिलाया। अरे हमारी फिल्म ने दिलाया। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो आप ही ने दिलाया। वो अब तो दुनिया जाने, हमने तीसरे दौर की भोजपुरी हमारे फिल्म से शुरू हुई। ससुरा बड़ा पैसा वाला 30 लाख की फिल्म थी और 66 करोड़ का बिजनेस किया। और उससे एक बहुत बड़ी उस एक फिल्म से
2000 फिल्म पैदा हुई। रवि आपने किशन कहा कहते हैं आपके कि लिए आपको रवि किशन को 25,000 रुपए मिलते थे और आपको 1 लाख रुपए मिलते थे। नहीं, हमको एक दिन का 1.5 लाख मिलता था, जब उनको 25,000 30 दिन का मिलता था। तो क्या इसीलिए रवि किशन कहते हैं कि मनोज तिवारी दूसरों को बैटिंग और बॉलिंग का मौका नहीं देते? और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये आपकी कार्यशैली पर सवाल है। नहीं, देखियो क्या है, हमने कहा हम प्रतिद्वंदी थे, आज प्रतिद्वंदी नहीं है। आज तो हम उनको भी अपनी बीजेपी में ले आए, तो आज हम लोग एक ही साथ हैं। लेकिन ये बात सही है कि उसको 25,000 रुपये मिलता था फिल्म का, रवि को। तो हम रवि तो कहते हैं आप भजन गाते थे गांव में, आप भजन गाते थे गांव में। रवि कहते हैं पहली फिल्म सैया हमार हमने शुरू की, रवि ने कहा। धीरे धीरे आप आए, मनोज तिवारी चल नहीं पाते थे, अंगड़े पंगड़े चलते थे। इन लोगों को चलना हमने सिखाया, इनको ब्लैक कॉफी पीना हमने सिखाया। दे ऑल आर माई जूनियर्स। देखो, हम भजन गा के ही 1.5 लाख रुपया एक दिन का शो का लेते थे। ये जो करते थे वो 25,000 रुपया 30 दिन का मिलता था। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम भजन नहीं गाते थे, लेकिन हम भजन में भी वो क्वालिटी रखते थे, वो ऊंचाई रखते थे कि हम इन लोगों को बता सकते थे कि आप लोग भोजपुरी संगीत का मतलब समझो। ये लोग सब उलट पुलट गाना में लगे रहते थे, लेकिन उनके सिनेमा में उलट पुलट गाने थे। मनोज तिवारी ने कभी उलट पुलट गाने नहीं गाए हैं। नहीं, एक तो क्या है, हम कभी नहीं गाए। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। हम उलट पुलट कभी नहीं गाए। हम सटायर गा सकते हैं सुचरिता जी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कब देबू, कहवा देबू, जब देबू, जहाँ देबू। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। कब देबू, कहवा देबू, जब देबू, जहाँ देबू। लेबे ला पानी तैयार। वाह क्या सीन है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी में भोजपुरी एक्टर्स को लाने की जिम्मेदारी क्या आपको दी गई है? आपने अभी कहा रवि किशन को हम राजनीति में लाए। रवि किशन को, वो कांग्रेस में थे, हम उनको ले आए। जब हम प्रदेश अध्यक्ष बने दिल्ली का, तो चुनाव था, उत्तर प्रदेश में भी था, हम ले आए हमने। लेकिन वो तो कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं बनारस में कन्यादान की शूटिंग हो रही थी, ठंड का मौसम था। पहली बार मनोज तिवारी ने 35 mm का कैमरा देखा और बोले कितना बड़का कैमरा है। मैं वही आदमी हूं, मनोज तिवारी ने कहा, जिसने तुमको मुंबई दिखाया। डायलॉग का पहला शब्द पार्लियामेंट में कैसे बोलना है ये बताया। मैंने कांपते पैरों को सहारा दिया, शब्दों को सहारा दिया मनोज तिवारी के। क्या उन्होंने आपको पार्लियामेंट में बोलना सिखाया? ये भाई देखो, वो तो उसका अपना एक कलाकारी है। वो पार्लियामेंट में समोसा भी बेच लेता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन मैं उनसे 5 साल पहले सांसद हूँ, वो 5 साल बाद आए हैं, और वो भी हम ले आके आए हैं। लेकिन मनोज, तो अगर वो ये हो सकता है कि ऐसा बोला नहीं होगा, किसी ने उसका गोरखपुर में AI बना दिया होगा। योगी जी से हार गए थे, वहां पर उस सीट से जीत करके आए हैं। ये भी तो रवि किशन जी। हाँ भाई, तो हम, ये तो सच्चाई है। तो वो वहां से आए, हम ही तो उनको ले आए, और कौन लेके आया है? लेकिन हम तो 2014 से सांसद हैं, वो तो 2019 में आए ना, तो हम ही ले आए। लेकिन अब हम गांव में, ये तो बात सही है कि हम पहली बार कैमरा देखे, लेकिन हम पहली बार कैमरा देखने का एक ही दिन का 1.5 लाख लिए थे, और वो 30 दिन में क्या 25,000 लिए। तो ये कौन सी बार बात है? वो क्यों ऐसा बोलता है, मेरी समझ में नहीं है। आप बता रहे हैं कि कैसे आपने बहुत ग्राउंड जीरो से शुरुआत की, लेकिन रानी चटर्जी चर्चित अभिनेत्री हैं, वो मेरी पहली फिल्म की और आपकी हीरोइन है। पहली फिल्म की एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने ये कहा सार्वजनिक रूप से कि फिल्म विधाता से उन्हें सिर्फ आपने इसलिए निकलवा दिया क्योंकि अपनी पावर का इस्तेमाल किया, और आपके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। भोजपुरी इंडस्ट्री के मूवी माफिया हैं आप। बड़ी शर्म की बात है। अरे भाई, अब देखो, जब भी कोई कलाकार चल रहा होता है, उसकी सुपर स्टारडम होती है, तो वो चाहता है कि एक ही कलाकार बार बार रिपीट ना हो। रानी चटर्जी के अंदर बहुत सारी फिल्में थी, तो हो सकता है मुहूर्त के बाद निकलवा दिया। मुहूर्त हुआ जिसमें वो आई थी, मौजूद थी, सारी तस्वीरें खींची, सब हुआ, और उसके बाद आपने उनको फिल्म से निकलवा दिया। नहीं, ये मैंने उससे बात किया था, तो उसको कुछ कंफ्यूजन था। क्या है, सिनेमा में ना बहुत सारे, सिनेमा क्या, पूरे जिंदगी में अफवाहें बहुत चलती है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और एक महिला को, एक एक्ट्रेस को फिल्म से निकलवा देते हैं, तो आपके प्रभाव, प्यारी एक्ट्रेस है, क्या बात करती प्रभाव से एक एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर कर दिया जाता है। अभी फोन मिलाइए, वो क्या बात करती है। वो मेरी बहुत
बहुत मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट ये देता हूं। कहना कि आप माफिया बन गए हैं, आपके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। नहीं भाई देखिए, जब कोई फिल्म, हम अगर सुपरस्टार है, हमारी फिल्म चल रही है हमारे नाम से, तो हम उस समय ये डिसाइड करते हैं कि यार एक ही कलाकार बार बार न आ जाए। अब मान लीजिए हम आप डिसाइड करते हैं? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। हम राय जरूर रखते हैं। क्या भोजपुरी में लॉबी होती है इसी तरह से? देखिए भोजपुरी में नहीं, एक सच्चाई जान लो आप इसको। मैंने सुना आप फोन करके एक्टर बदलवा नहीं नहीं, जब भी कोई आर्टिस्ट, ऑन कैमरा बोली गई बात। नहीं हम नहीं बदलवाते। नहीं, लेकिन आप भी तो कितनी फिल्मों में रिपीट हो रहे हैं ना, तो आपके बारे में ये बात नहीं है, लेकिन एक्ट्रेस के लिए ये बात मान लो हो रही है। हम और मीनाक्षी फिल्म की सुपर हिट हो गई, अब कहो कि 10 फिल्म और मीनाक्षी करेंगे, मीनाक्षी अलग करे हम अलग करें। लेकिन आपके फोन से एक अगर एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर करवा दिया गया था, सवाल इस पर है। नहीं, वो हमने नहीं किया, हम ऐसा नहीं करते हैं। रानी चटर्जी झूठ बोल रही हैं। रानी चटर्जी का कंफ्यूजन था, वो दूर हो गया है, दूर हो गया है। बड़ा कर रहे हैं मनोज तिवारी जी यहाँ पर, लेकिन आपने बेबाकी से सवालों का चक्रव्यूह में नहीं पीना चाहिए, खासतौर से वजीराबाद से लेके और कलिंदी कुंज तक का पानी मत पीजिए। ऑन कैमरा आप कह रहे हैं कि 2 साल बाद यमुना पानी पीने लायक हो जाएगी। जी, आज से 2 साल बाद हम यमुना जी के पानी को पीने लायक बनाएंगे और आप सबके साथ हम पिएंगे। जो झाग पहले दिखता था मनोज जी, वो झाग आज भी दिख रहा है। पानी पीकर दिखाएं। आज आप पी सकते हैं पानी? आज नहीं पी सकते, लेकिन 2 साल बाद पिएंगे। अभी पीने लायक नहीं है? अभी नहीं पी सकते, नहीं पीना चाहिए, खासतौर से वजीराबाद से लेके और एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर करवा दिया गया था, सवाल इस पर है। नहीं, वो हमने नहीं किया, हम ऐसा नहीं करते हैं। रानी चटर्जी झूठ बोल रही हैं। रानी चटर्जी का कंफ्यूजन था, वो दूर हो गया है, दूर हो गया है। आपके प्रभाव आपके दबाव से दूर हुआ। नहीं, आप आपके क्या प्रभाव बात, आपके दबाव से दूर हुआ। उनसे मेरा संबंध है, मेरे साले जो को स्टार्स रहे। आपने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया ना, हमने उनसे बात किया, क्या बात कर रही हो, कैसे तुमने बोल दिया, तो उसको एहसास हुआ कि नहीं, मुझसे थोड़ा सा क्या बात कर रही हो, कैसे तुमने बोला। रवि किशन ने कहा आप गैंग बनाकर रगड़ाई करते हैं। अरे खतरनाक लोग हैं। रवि ने कहा पत्थर उसी पर मारा जाता है जिस आदमी में फल होते हैं। हम चलते हैं, ये सब चलते हैं, जलते हैं। नहीं, मैं देखो आज रवि का अच्छा टाइम है, वो चले, लेकिन किसी के अच्छे टाइम का मजाक मत बनाओ। कोई सेंस है इस बात की? रवि किशन कभी कभी ये गलती करते हैं। अब हम लोग मान में कोई शो में चला गया, वो तिल कताड़ बनाते हैं। मैं कभी रवि किशन जी के लिए डायरेक्टली कोई ऐसा बात नहीं बोलता जिससे उनको। आपका अच्छा टाइम नहीं है क्या है? आप कह रहे हैं रवि का अच्छा टाइम है? रवि का एक्टिंग में अच्छा टाइम है, पहली बार अच्छा टाइम है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप रवि का बिहार आजकल से- जो वो कर रहा है ना, उनका अच्छा टाइम है। आप दोनों की नूरा कुश्ती तो नहीं होती है? नहीं, नूरा आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे के ऊपर करो ताकि दोनों को पब्लिसिटी मिले। नहीं, रवि कभी कभी गलती कर देते हैं, उनको जैसे अभी भी जाके कहीं बोल के आए हैं, अब वैसे मैं थोड़ी बोल सकता हूँ, मेरी अपनी मर्यादा है। आपने अपना पर रवि ड्राइवर भी किशन रख रखा आपसे है? रवि किशन आपसे ज्यादा मशहूर हो गए हैं, बॉलीवुड में उन्हें इतने रोल मिल गए हैं। मनोज तिवारी को अभी तक बॉलीवुड से ऑफर नहीं आए। नहीं, मैंने बॉलीवुड शुरू में ही कह दिया था कि मैं नहीं करूंगा। हाँ। मैं केवल भोजपुरी फिल्में करता था, मुझे कितने ऑफर मिले, मैं नहीं करना चाहता था। हम अपने रवि फील्ड तो कर के रहे हैं। रवि तो कर रहे हैं, वो कहेंगे कि जिसको अंगूर नहीं मिले वो खट्टे हैं। नहीं तो रवि, हम कहाँ कह रहे हैं कि रवि तो बहुत दिन तक बहुत जूनियर रोल करते थे, तो करते रहता था वो। जब भोजपुरी चली तो भोजपुरी में आजमाने लगे। क्या जब वो भोजपुरी में करते थे तब भी वो दूसरी भाषाओं में फिल्म करते थे। लेकिन अब तो बड़े स्टार है। नहीं, वो ठीक, मैंने खुद कहा अभी आज का उसका सिनेमा में अच्छा दिन है, ही शुड एंजॉय। सम्राट चौधरी का एक बयान है खेसारी यादव पर। उन्होंने कहा आरजेडी का उम्मीदवार नहीं मिला तो उन्होंने नाचने वाले को टिकट दे दिया। क्या यही इज्जत है भोजपुरी एक्टर्स की बीजेपी में? सम्राट चौधरी जी का ये बयान नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सभा में बोला है, पहले भी नहीं, तारीख भी बता सकती हूँ आपको। नहीं, बिहार के चुनाव प्रचार में वीडियो है जिसमें वो बोल रहे हैं कि आरजेडी का उम्मीदवार उन्हें नहीं मिला तो नाचने वाले को टिकट दिया। मैंने जब बात किया सम्राट भाई से, बोले कि नहीं भैया, ये तो कोई की कर दिया होगा, आजकल वो एआई से तो कुछ भी पलट जाता है। ये बड़ा आसान है कह देना कि एआई से हो बट गया। जब वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। एक बड़े राजनेता ने आपसे भी थोड़ा सा मजाक किया। उन्होंने कहा बिन बैटरी के रिमोट हो गए, सीएम न बने डिमोट हो गए, अच्छे थे पहले अब खोट हो गए,
सूखी नदिया की बोट हो गए और ये भी कहा अब ना गायक रहे ना नायक रहे, अब किसी काम के ना लायक रहे। हमारे किसने कहा ये आपके लिए? अखिलेश यादव जी ने कहलवाया है। अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता को मनोज तिवारी के ऊपर 5 मिनट की फिल्म बनानी पड़े, यही बहुत बड़ी बात। लेकिन जो उन्होंने उसमें कहा है मनोज जी, उस पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा सीएम न बने, डिमोट हो गए। वो आप पर तंज कस रहे हैं। क्या तो वो भी तो नहीं बने, अब किसी काम वो के तो एक बार लायक रह चुके नहीं हैं। तो दोबारा तो नहीं बने। अभी अगले साल इसका चुनाव कोई है। मजाक थोड़ी उड़ाना चाहिए। लेकिन मनोज जी, आपने कहा तीसरी बार आप दिल्ली से सांसद बने। 35 लाख यहाँ पे पूर्वांचली वोट है। जब आपको पार्टी ने आगे 35 किया लाख नहीं 70 लाख। 70 लाख तो ये माना गया कि आपको इसलिए आगे किया गया 35% प्लस लोग रहते है। तो आप ये कहा गया कि आपको इसलिए आगे किया गया ताकि आपके नाम पर पूर्वांचलियों के वोट मिल सके। तो पार्टी ने आपको आगे करके वोट तो ले लिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात है तो आपको कुर्सी नहीं दी। इसी बात का तो मजाक अखिलेश जी ने बनाया। बनाया तुमको। कोई बात नहीं, हमारी एक बहन मुख्यमंत्री है, हमारी सरकार है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद बनी है। वी आर सो हैप्पी। मनोज जी, आपने कहा आपको अध्यक्ष पद से हटाया, सबको हटाया जाता है। आपको चुनाव के बाद हटाया गया क्योंकि कहा यह जाता है कि एक गाने ने बीजेपी को दिल्ली का चुनाव हरा दिया। बेबी बियर पीके वाला गाना हर जगह अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया। जब भी 2020 के चुनाव में मनोज तिवारी का नाम आया, अरविंद केजरीवाल ने कहा ये वही हैं जो बेबी को बियर पिलाते हैं। देखिए, मैं जब अध्यक्ष था ना, तो हमको 40% वोट आया था, जबकि उसके पहले भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 33% से ज्यादा वोट नहीं आया। पहली बार 33% से ज्यादा 40%। आप तो दिल्ली के इतने बड़े विद्वान, आप लोग जानते हैं, पहली बार मेरी अध्यक्षता में आया। ये कमी थी या ज्यादा था? पर पहली बार पार्टी हार गई। हाँ, हार गई पार्टी, मगर हारने के बाद आप वोटिंग तो देखेंगे ना। दूसरा पैमाना क्या है किसी के वोट बढ़ने जो का? जीता वही सिकंदर। नहीं तो जो मजाक बनाया वो हारा, और हारा ऐसा कि गर्त में चला गया। आपको चुनाव हराने के बाद हारे, उस चुनाव को आपको पटकनी देने के बाद हारे। उनको, उनका जो जड़ था वो भ्रष्टाचार और लूट का जड़ था, उसको उखाड़ने में थोड़ा टाइम लगा। अब तो कोर्ट का फैसला आ गया है मनोज जी। कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया है। वो तो कह रहे कि हमें राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया गया था। वो बोल रहे कि आज चुनाव करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आ रहा है ना पंजाब में, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, शराब का शराब। अभी आ रहा है पंजाब में चुनाव, अरविंद केजरीवाल जी को पता चल जाएगा मनोज जी, लेकिन आपने केजरीवाल को दिल्ली की सड़कों पर किंग पिन बताया। किंग पिन शब्द था जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गूंजा, आप लोगों के बयानों में गूंजा। और 27 फरवरी 2026 को कोर्ट ने उन्हें डिस्चार्ज करते हुए कहा कि जांच एजेंसीज का केस सिर्फ काल्पनिक कहानियों, स्पेक्युलेटिव कंस्ट्रक्ट पर टिका था। क्या आज आप दिल्ली की जनता से इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि आप लोगों ने चुनी हुई सरकार को, चुनी सरकार के मुख्यमंत्री को बिना सबूतों के जेल में डालकर दिल्ली का विकास ठप कर दिया? मानेंगे इस बात को? आज बेल नहीं दिया कोर्ट ने। अरविंद केजरीवाल जी को अपने पद पे रहते हुए सीएम पद पे फाइल पे साइन नहीं कर सकते, फैसला दिया कोर्ट ने। 6 महीना जेल में रहे कोर्ट के आदेश से। तो आप कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। इस दौरान आप उन्हें बार बार भ्रष्ट और अपराधी क्यों कहते हैं? नहीं, कहेंगे क्यों नहीं, हम तो कहेंगे। कोर्ट ने फैसला नहीं दिया उन पर, ना उन्हें भ्रष्ट कहा ना उन्हें अपराधी कहा। ना, उनको 6 महीना तक जेल में रहना पड़ा। हाँ। उनको अपने सीएम के कागज पे साइन नहीं करने का आदेश कोर्ट नहीं दिया था। हमने बीजेपी का आदेश नहीं था। बीजेपी के भी कई नेता होंगे जो कोर्ट केस फेस करके लेकिन अपराधी नहीं घोषित हुए। तो आप क्या सबको अपराधी कहने लगेंगे, भ्रष्ट कहने लगेंगे? हाँ, मैं इसलिए कहूंगा कि मेरी माताएं रो रही हैं। हम इसलिए कहेंगे कि हमारे शहर के तमाम जो बच्चे, छोटी छोटी उम्र के बच्चों को शराब पिलाने की कोशिश किया, इसलिए ये जरूरी मैं बात है बोलूंगा सर, लेकिन कोर्ट भावनाओं पर नहीं चलता, कोर्ट तथ्यों पर, सबूत पे चलता। आपने अभी थोड़े दिन पहले बयान दिया कि 8 महीने सरकार को समय दे दीजिए, 2 साल का समय तो कम से कम दीजिए। मैंने कहा है 2 साल बाद आप ये गारंटी दे रहे हैं कि एक साफ यमुना दिल्ली देखेगी? 3 साल बाद। हाँ। साल भर तो हो गया है। 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको जमुना जी में वो स्थिति देखने को मिलेगी जिस पे आपको गर्व होगा, और आप खुद जा करके वहां एक बार खड़े होकर दर्शन। आपने कहा केजरीवाल यमुना का पानी पीकर दिखाएं। आज आप पी सकते हैं पानी? आज नहीं पी सकते, लेकिन 2 साल बाद पिएंगे। अभी पीने लायक नहीं है? अभी नहीं पी सकते, नहीं पीना चाहिए।
खासतौर से वजीराबाद से लेके और कलिंदी कुंज तक का पानी मत पीजिए। ऑन कैमरा आप कह रहे हैं कि 2 साल बाद यमुना पानी पीने लायक हो जाएगी। जी, आज से 2 साल बाद हम यमुना जी के पानी को पीने लायक बनाएंगे और आप सबके साथ हम पिएंगे। जो झाग पहले दिखता था मनोज जी, वो झाग आज भी दिख रहा है। कालिंदी कुंज पे झाग अभी दिखेगा, अगले 1 साल तक और दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद झाग दिखना बंद हो जाएगा। मेरे 2 सवाल आपसे बिहार से। सर, आप उद्धव ठाकरे के साथ भी महाराष्ट्र में सरकार में रहे। बिहार के बहुत से लोग महाराष्ट्र गए काम करने के लिए और मराठी गैर मराठी पर उनकी पिटाई हुई। मनोज तिवारी ने एक शब्द नहीं कहा इस पर। अरे सर, आपकी जानकारी गलत है। मैं तो लड़ने वाला हूं। मेरा घर तोड़ा गया, मेरे घर पे राज ठाकरे के लोगों ने अटैक किया, हमारे बच्चे सब उसमें घर में फंसे रहे। आप थोड़ी सी, आपकी पार्टी के नेता जब राज ठाकरे से मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि इस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। मनोज जी, राज ठाकरे से, पश्चिम नॉट बंगाल में उद्धव चुनाव ठाकरे। है। उद्धव ठीक है? नहीं, उद्धव के साथ उद्धव का कभी बिहेवियर ये नहीं रहा है। उद्धव और राज ठाकरे का अलगाव भी इसी मुद्दे पे हुआ था जब कल्याण में उत्तर भारतीयों पे अटैक हुआ था। लेकिन शिव सैनिकों ने भी ये किया है ना, शिव सैनिकों को उसमें मत रखिए। चलिए, आप दावा बड़ा कर रहे हैं मनोज तिवारी जी यहाँ पर, लेकिन आपने बेबाकी से सवालों का चक्रव्यूह में सामना किया। अब आप चक्रव्यूह में से पार पा पाए या नहीं पार पाए, इन्होंने गाने भी गाए मीनाक्षी, इन्होंने गाने भी गाए, लेकिन गानों का इस्तेमाल चक्रव्यूह भेदने के लिए नहीं किया। ये बड़ी बात थी। बाकी भेद पाए कि नहीं, ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी।